Hello friends, welcome to English Shorthand. Today's topic is the doubling principle part 2. फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि डबलिंग प्रिंसिपल को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। 1 पार्ट्स हमारा हो गया जिसमें 5 रूल हमने किए हैं, 1 से 5 तक हमने रूल्स कर लिए पार्ट नंबर 1 में। अब रूल नंबर 6 हमारा सेकंड पार्ट में है, द डबलिंग प्रिंसिपल सेकंड पार्ट। ओके, रूल नंबर 6 आपको बुक में ये कंप्लीट मिलेगा। जो मैं अलग अलग पार्ट्स में करवा रही हूँ ये बुक में अलग नहीं है। ओके, ये एक ही है, सो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 6 से कि डबलिंग प्रिंसिपल में रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है। डबलिंग प्रिंसिपल के बारे में तो आपको पता ही चल गया कि डबलिंग प्रिंसिपल किसी भी स्ट्रोक्स या कर्व को डबल करना होता है। कब हमें को स्ट्रेट स्ट्रोक्स को डबल करना है, कब हमें कर्व्स को डबल करना है। कर्व्स तो आप मोस्टली हमारे कर्व्स डबल होंगे ही जब उनके साथ टर, डर, चर या फिर थर वाली हैवी थर वाली साउंड आए तो। रूल नंबर 6 हमारा कहता है स्ट्रोक एल, जो एल कर्व है हमारा वो कब डबल होगा। स्ट्रोक एल व्हेन स्टैंडिंग अलोन और विथ ओनली ए फाइनल सर्कल अटैच्ड इज डबल्ड फॉर टर ओनली फॉर टर। जो एल है वो हमारा टर के लिए डबल होगा, जब उसके साथ टर वाली साउंड होगी तो ही स्ट्रोक एल हमारा डबल होगा। बट इट शुड बी स्टैंडिंग अलोन, एल हमारा अलोन होना चाहिए विथ टर साउंड। ओके, और ओनली ए फाइनल सर्कल या फिर उसके साथ कोई फाइनल सर्कल हो। ओके, या टर साउंड विथ फाइनल सर्कल, एल स्टैंडिंग अलोन, एल हमारा अलोन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे लेटर आउटलाइन शुड बी लेटर, ये हमारी लेंथ डबल क्यों हुई, क्योंकि एल हमारा स्टैंडिंग अलोन है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेटर। ओके, टर साउंड के लिए ओनली फॉर टर, आपको 6 रूल में इस बात का ध्यान रखना है कि एल, एक तो एल स्टैंडिंग अलोन, इट शुड बी अलोन, अकेला होना चाहिए। और सेकंड बात, इसकी स्टैंडिंग इसके साथ टर की साउंड होनी चाहिए, नॉट डर या थर या चर, ये हैवी वाला थर। ओके, इन तीनों साउंड में से कोई साउंड ना होके सिर्फ टर वाली साउंड होनी चाहिए, तो ही हम एल को डबल करेंगे। ठीक है, और फाइनल सर्कल, इसके साथ सर्कल एस भी हम अटैच कर सकते हैं, लेटर्स। ओके, सो रूल नंबर 6 आपको समझ में आया। एल स्टैंडिंग अलोन विथ ओनली ए फाइनल सर्कल और विथ ओनली फाइनल सर्कल होना चाहिए, और सिर्फ टर साउंड के लिए आप देखेंगे लीडर, यहाँ डर वाली साउंड है, सो एल को हम डबल नहीं करेंगे, अलोन है बट डर वाली साउंड ना होके डर है, सो यहाँ हम आउटलाइन बनाएंगे लीडर। ठीक है, यहाँ हमने डर की आउटलाइन क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ डर साउंड है और एल डबल होगा ओनली फॉर टर। ठीक है, ऐसे ही लेदर आउटलाइन शुड बी लेदर। ओके, ये हमारा दर वाली साउंड थी THR वाली। ठीक है, यहाँ हमारी डर वाली साउंड है, ये हमारी टर वाली साउंड है। ठीक है, और एल के लिए हमने क्या रीड किया कि ये हम सिर्फ टर के लिए यूज़ करेंगे, नॉट डर, थर या चर, TUR, इनके लिए हम डबल लेंथ एल की यूज़ नहीं करेंगे। ओके, रूल नंबर 6 हो गया। 7th रूल हमारा क्या कहता है, द पास्ट टेंस इज रिटन विद हाल्विंग प्रिंसिपल नॉट डबल्ड। ठीक है, जैसा हमने हाल्विंग प्रिंसिपल में एक रूल पढ़ा था, पास्ट टेंस के लिए हम हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉट डबल्ड। डबल्ड लेंथ हाल्विंग प्रिंसिपल में हम क्या करते थे, किसी भी स्ट्रोक या कर्व को हाफ लेंथ में करते थे, सो हमें कोई भी स्ट्रोक या कर्व डबल नहीं करना अगर वो पास्ट टेंस में हो। ठीक है,
डबल लेंथ हम सिर्फ प्रेजेंट के लिए यूज़ करेंगे, नॉट पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट के लिए हम डबल यूज़ करेंगे और पास्ट के लिए हम हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ponder, outline should be okay, ponder with n hook, डर वाले साउंड है, सो इट कैन बी डबल बिकॉज इट इज इन प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में है। अब है pondered इन पास्ट, पास्ट में है तो हम हाल्विंग सेक्शन यूज़ करेंगे, हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। सो इसकी आउटलाइन है एन के बाद डी है तो पी हमारा हाफ हो जाएगा, पॉन्ड एंड देन आर, पॉन्डर्ड। आर के बाद भी हमारा डी है और एन के बाद भी पी के बाद डी है एन हुक के साथ। सो ये दोनों ही हमारे हाल्विंग सेक्शन में हो जाएंगे, हाल्विंग प्रिंसिपल, पॉन्डर्ड। पास्ट के लिए हम हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में हम डबल प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, डबलिंग प्रिंसिपल। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कैंटर, टर, कैंटर। ओके, ये हो गया हमारा कैंटर, प्रेजेंट में है। कैंटर्ड हमारा पास्ट में हो गया और एन के बाद टी की साउंड है, आर के बाद डी की है तो के और आर दोनों ही हाफ होंगे हमारे, कैंटर्ड। ओके, कैंटर्ड। ओके, हाल्विंग सेक्शन हम टी और डी के लिए हाफ कर रहे थे और यहाँ हमारा टर, डर, थर, चर है। सो ये हमारे पास्ट में है तो हम हाल्विंग सेक्शन यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में अगर होते तो हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ करते। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है मैटर, आउटलाइन शुड बी, इट शुड बी अबोव द लाइन, मैटर। ओके, मैटर प्रेजेंट है, मैटर्ड पास्ट, सो इट शुड बी मैटर्ड। एम हमारा कंप्लीट है और टर हमारा हाफ लेंथ में है, टर्ड। टी हाफ हुआ विद आर हुक लगाते हुए और डी की साउंड है, सो ये हो गया हाफ लेंथ में, मैटर्ड। ओके, नेक्स्ट है हमारा विंटर, आउटलाइन शुड बी, टर वाली साउंड है सो कैन बी विंटर। डबलिंग प्रिंसिपल हम यूज़ कर सकते हैं बट ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट में है तो हमने डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ किया, बट अगर पास्ट में होगा तो क्या करना है, पास्ट में हम हाल्विंग सेक्शन यूज़ करेंगे। आउटलाइन शुड बी विंटर्ड, आर के बाद डी है, विन, डब्लू विद एन हुक है और टी साउंड है तो डब्लू हमारा हाफ हो जाएगा, वे, विंटर। ओके, और आई की डॉट लगा सकते हैं आप यहाँ। ठीक है, रूल नंबर 7 हो गया, पास्ट टेंस के लिए हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं करेंगे, हाल्विंग सेक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 8 करते हैं। रूल नंबर 8 में क्या है, डबलिंग प्रिंसिपल आर नॉट एम्प्लॉयड। अब हमें करना है कि डबलिंग प्रिंसिपल कब यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, सो इफ फर्स्ट पॉइंट है हमारा रूल नंबर 8 में, इफ़ फाइनल वोवल फॉलोज, अगर डबलिंग प्रिंसिपल हमारे कब यूज़ नहीं होंगे, या अगर टर, डर, थर, चर इनके बाद में अगर कोई फाइनल वोवल आ जाए तो हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ ना करके कंप्लीट आउटलाइन बनाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल फ्लैटर, आउटलाइन शुड बी फ्लैटर। ये हमने डबल लेंथ यूज़ किया क्योंकि यहाँ कोई फाइनल लास्ट आर के बाद कोई वोवल साउंड नहीं है, बट यहाँ आप देखेंगे तो आर के बाद वोवल है, फाइनल वोवल। अगर फाइनल वोवल आता है तो हम आउटलाइन बनाएंगे, फ्लैटरी। ओके, फ्लैटरी।
ठीक है। डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं होगा अगर फाइनल वोवल आए, यहाँ फाइनल वोवल नहीं है तो हमने डबल यूज़ किया। अगर लास्ट में वोवल आता है तो हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं करेंगे। विंटर टर वाली साउंड है, आप आउटलाइन बनेगी विंटर। बट अगर फाइनल वोवल आता है, आर के बाद वोवल साउंड आ रही है, तो हमारी आउटलाइन क्या होगी, एन के बाद टी है तो हाफ हो जाएगा विन ट्री। ओके, विंट्री, ये हो गया हमारा विंट्री। आर के बाद फाइनल वोवल आया है, अगर डबलिंग प्रिंसिपल में फाइनल वोवल आता है, लास्ट में फाइनल में वोवल साउंड आती है, तो हम डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ ना करके कंप्लीट स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ डबलिंग प्रिंसिपल यूज़ नहीं किया, कंप्लीट स्ट्रोक बनाया। क्यों? क्योंकि जो फाइनल वोवल है उससे फाइनल स्ट्रोक की ज़रूरत है पुट होने के लिए। कोई फाइनल स्ट्रोक होगा तभी तो हम फाइनल वोवल उस पर पुट करेंगे, इसलिए हम डबलिंग प्रिंसिपल ना यूज़ करके फाइनल वोवल आने पे कंप्लीट आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया रूल नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट। अब हम करते हैं रूल नंबर 8 में ही सेकंड पॉइंट, दैट डबलिंग प्रिंसिपल कब यूज़ नहीं होगा। ओके, चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में है डबल्ड लेंथ नॉट यूज्ड इन लाइट साउंड ऑफ थर। जो हम पार्ट 1 में भी ऑलरेडी कर चुके कि जो डबल लेंथ है वो हैवी साउंड ऑफ थर के लिए यूज़ होगी, नॉट लाइट साउंड। लाइट साउंड के लिए यूज़ नहीं होगी। जो इथ होता है हमारा, उसके लिए हम डबल लेंथ यूज़ नहीं करेंगे, लाइट साउंड के लिए, हैवी साउंड के लिए यूज़ होगा। सो यहाँ आप देखेंगे लाइट साउंड है थर, थर। सो इसकी आउटलाइन होगी हमारी पी न थर, पैंथर, आर्थर, आर्थर। ओके, सो ये लाइट साउंड आने पे हम आउटलाइन बनाएंगे, डबलिंग लेंथ यूज़ नहीं करेंगे थर की लाइट साउंड आने पे। अब आपको ये बात और मैं एक बार रिवाइज करवा दूं कि जो मैंने ये वाला थर यूज़ किया है वो ये हमारा एस है लाइट और ये हमारा जेड है। ठीक है, जो सर्कल उसमें आर और एल हुक में मैं बता चुकी, सर्कल एस और जी के साथ हम हुक्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। और अल्टरनेटिव फॉर्म्स में हमने किया था कि जो थर है वो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। ठीक है, डार्क हमारा ये, ठीक है। सो ये जी ना पढ़ के ये हैवी साउंड होगी थर वाली और ये लाइट होगी हमारी। ठीक है, ये हमारे सर्कल एस स्ट्रोक ना रीड होके अगर इनके साथ हुक आ रहा है तो ये थर होगा, अदरवाइज अगर अकेला है तो ये हमारा एस ही है। ठीक है, और ये जी। ठीक है, सो ये हो गए लाइट साउंड के लिए। थर की लाइट साउंड आने पे हम डबल लेंथ यूज़ नहीं करेंगे, हैवी साउंड पे हम डबल लेंथ यूज़ करते ही है। ठीक है, रूल नंबर 9। रूल नंबर 8 के 2 पॉइंट्स थे कि कहाँ हमें डबल लेंथ यूज़ नहीं करनी। रूल नंबर 9 में क्या है, ए ऑल डबल लेंथ डाउन स्ट्रोक्स आर रिटन थ्रू द लाइन। जो मैंने आपको एक बार कहा भी था पार्ट 1 में कि मैं आगे बताऊंगी कि हमने डबल लेंथ आने पे थ्रू द लाइन क्यों लिखा है। ठीक है, जितने भी डबल लेंथ हमारे डाउन स्ट्रोक है, डाउन स्ट्रोक्स, नॉट ऑल अपवर्ड स्ट्रोक्स नहीं, ओनली डाउन स्ट्रोक्स। डाउन स्ट्रोक्स हमारे जैसे पी है, बी है, टी है, ठीक है, डी है, जे है, जो भी हमारे डाउन स्ट्रोक्स हैं, आर हमारा डाउन स्ट्रोक्स है। सो डाउन स्ट्रोक्स को हम थ्रू द लाइन या आप कह सकते हैं कट द लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेंटर, पेंटर, ठीक है, विथ हुक, फाइनल हुक है पी के साथ, टर वाली साउंड है पेंटर। ओके,
थ्रू द लाइन लिखा, सेकंड प्लेस वोवल है, डाउन स्ट्रोक है, तो थ्रू द लाइन लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा फैटर, आउटलाइन शुड बी एफ फैटर। ठीक है, जो डाउन स्ट्रोक है एफ हमारा डाउन स्ट्रोक है, तो हमने कट द लाइन लिखा, थ्रू द लाइन लिखा। ऐसे ही टेंडर है, शुड बी थ्रू द लाइन। ठीक है, अब थ्रू द लाइन हमने क्यों लिखा? अब डाउन स्ट्रोक में चाहे वोवल हमारा फर्स्ट प्लेस का हो, चाहे सेकंड प्लेस का या थर्ड प्लेस का, तीनों ही हमारे कट द लाइन होंगे। चाहे हमारी आई डिप्थोंग हो, फर्स्ट प्लेस वाली डिप्थोंग्स हो, तो भी जो स्ट्रोक्स हैं हमारे वो कट द लाइन ही लिखेंगे जाएंगे, थ्रू द लाइन। उसका फर्स्ट रीज़न ये है कि अगर मैं इसे अबोव द लाइन बनाऊं, टेंडर, या टच द लाइन बनाऊं, टेंडर, सो हमने एक रूल्स पढ़ा था कि जो आउटलाइन है वो ना तो हमारी बहुत ज़्यादा लाइन से ऊपर होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे होनी चाहिए। ठीक है, सो डबलिंग लेंथ में जब हम किसी आउटलाइन में इसे जॉइंट करेंगे तो हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा ही जॉइंट होते होते ऊपर चली जाए, जो ऊपर जो लाइन से ऊपर हमारी आउटलाइन बनी होगी उसमें मिल सकती है। ठीक है, जो हमारी गलत हो जाएगी, जिस वजह से जो हमारे डबलिंग लेंथ है, डाउन स्ट्रोक्स है, डाउनवर्ड है, उन्हें हम कट द लाइन लिखेंगे, थ्रू द लाइन लिखेंगे। ओके, बी पॉइंट हमारा कहता है डबल लेंथ हॉरिजॉन्टल्स आर रिटन आइदर अबोव द लाइन और ऑन द लाइन अकॉर्डिंग फर्स्ट वोवल हियर्ड इन द वर्ड। जो हमारा फर्स्ट वोवल होगा उसके अकॉर्डिंग ही हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स जो हैं हमारे, उन्हें हम टच द लाइन और अबोव द लाइन लिख सकते हैं। इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स को हम कट द लाइन नहीं लिखेंगे। ठीक है, इट कैन बी अबोव द लाइन और ऑन द लाइन। ओके, एम हमारा हॉरिजॉन्टल है, एम को तो हम नीचे लिख नहीं सकते ना। एन हमारा हॉरिजॉन्टल है, सो मैटर आउटलाइन शुड बी मैटर। ओके, ये हमारा एम लाइट है। ओके, मदर, मदर, THR तर वाली साउंड है, हैवी साउंड, ये टर वाली साउंड है। एंटर, ये भी टर वाली साउंड है। ओके, जैसा हम रीड कर चुके, टर, डर, थर या चर के लिए हम डबल लेंथ यूज़ करते हैं, सो थर के लिए डबल लेंथ यूज़ हुई है। ओके, इसी में ही हम सी पॉइंट है हमारा पोजीशन में ही, डबल लेंथ अप स्ट्रोक्स आर रिटन अबोव, ऑन और थ्रू द लाइन। जो डाउन स्ट्रोक्स थे हमारे वो कट द लाइन हमने लिखे कि डाउन स्ट्रोक्स आर रिटन थ्रू द लाइन, बट जो अप स्ट्रोक है उन्हें हम कट द लाइन भी लिख सकते हैं, अबोव द लाइन भी लिख सकते हैं और ऑन द लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉइटर टर वाली साउंड है, डिप्थोंग है ओए वाली, सो जो अपवर्ड स्ट्रोक्स हैं उन्हें हम अबोव द लाइन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लॉइटर को कट द लाइन लिखते हैं और यहाँ मैं डिप्थोंग लगा दूँ तो इट कैन बी रीड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एल, और ये हमारा थर्ड प्लेस रीड हो जाएगा, जो गलत होगा। सो जो अप स्ट्रोक्स हैं हमारे उन्हें हम अबोव द लाइन, टच द लाइन और थ्रू द लाइन दोनों ही लिख सकते हैं, ऑन द लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, रेंडर, नेक्स्ट एग्जांपल है रेंडर, सेकंड प्लेस है। हिंडर, हिंडर कैन बी कट द लाइन ऑल्सो। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे 9 पॉइंट्स होते हैं डबल लेंथ सेकंड पार्ट के, जिसमें हमने पोजीशन रीड कर ली कि कब हमें कैसे उनकी पोजीशन होनी चाहिए डबल लेंथ की। ठीक है, 8 के हमने 2 रूल्स कर लिए, रूल नंबर 8 के। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 क्या कहता है हमारा?
ये है रूल नंबर 10 हमारा, जिसमें हम डबलिंग प्रिंसिपल को फ्रेजोग्राफी में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, द डबलिंग प्रिंसिपल इन फ्रेजोग्राफी, फ्रेजोग्राफी में डबलिंग प्रिंसिपल का कैसे यूज़ करना है, फॉर द इंडिकेशन ऑफ द वर्ड THEIR और THERE, दोनों की साउंड हमारी देयर वाली है। सो देयर साउंड के लिए हम डबलिंग प्रिंसिपल फ्रेजोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन हमारा अगर अकेला है तो वो ये होता है इन, और इन के साथ अगर देयर अटैच होगा तो हमारी डबलिंग लेंथ यूज़ होगी। ऐसे ही आई नो के साथ देयर अटैच हो, साथ में इज़ है, सो ये होगी हमारी आई नो देयर इज़। इज़ का हमारा सर्कल है, देयर के लिए हमने नो को डबल कर दिया। ठीक है, ये है हमारा टेक, और टेक के साथ अगर देयर आए तो हमारी आउटलाइन होगी टेक, और के को हम डबल कर देंगे और ये हो गया हमारा वे। टेक देयर, बीच में हमारी डबल लेंथ है, इट मीन्स टेक और वे के बीच में डबल लेंथ है, देयर है। आई कैन बी, आउटलाइन शुड बी आई कैन बी, ये हो गई हमारा आउटलाइन आई कैन बी फ्रेजोग्राफी। ठीक है, अब आई कैन बी के साथ देयर अटैच करना है, सो इट मीन्स कैन हमारा बी हमारा डबल होगा क्योंकि बी के बाद देयर है। सो आउटलाइन शुड बी आई कैन बी देयर, आई कैन बी देयर। अगर बी की हमारी डबल लेंथ है, इट मीन्स बी के बाद देयर साउंड आ रही है, देयर के लिए हम डबल लेंथ यूज़ करेंगे इन फ्रेजोग्राफी। ठीक है, हैज़ टू बी, ओके, ये हमारा सिंपल स्ट्रोक बी है, और सर्कल एस जो है वो हमारा हैज़ के लिए है, और ये हो गया हमारा टू बी। अब हैज़ टू बी के बाद देयर आए, बी के बाद देयर है, तो इट मीन्स बी हमारा जो स्ट्रोक है वो डबल होगा। आउटलाइन शुड बी हैज़ टू बी देयर, ये हमारी हो गई डबल लेंथ बी की। इट मीन्स बी के बाद देयर है, हैज़ टू बी एंड डबल है, तो इट मीन्स देयर हैज़ टू बी देयर। अपॉन, और अपॉन के बाद अगर देयर आ जाए तो हमारी आउटलाइन होगी डबल लेंथ होगी। ठीक है, अपॉन। ठीक है, डाउन स्ट्रोक्स हैं तो कटदा लाइन लिखा हमने अपॉन। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है डबलिंग प्रिंसिपल का। ओके, द डबलिंग प्रिंसिपल यहाँ हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। ठीक है, चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ओके, पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 हमने कर लिया द डबलिंग प्रिंसिपल का। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने इस पार्ट में 10 रूल्स किए हैं, रूल नंबर 1 से लेके 10 तक किए हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली एंड पेशेंसली, थैंक यू। अगर आपका कोई भी डाउट हो डबलिंग प्रिंसिपल में सो आप पूछिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। एंड अगर आपको लगे वीडियो नॉलेजेबल है तो फ्रेंड इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया है उनके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड इसके बाद हम इससे रिलेटेड ग्रामर करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप ग्रामर में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, बट ग्रामर तो करवाने ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। किसी भी चैप्टर में जब हमारे ग्रामर साथ के साथ आ रहे हैं तो क्यों ना हम भी साथ के साथ ग्रामर को रिवाइज करते चलें। ठीक है, सो इसके बाद मैं ग्रामर करवाऊँगी और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।